वेलकम टू इजी कंपटीशन स्टडी चैनल। आज हम सीटेट 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो पर्यावरण के लिए कंप्लीट हमने नोट्स बनाए हैं इसमें, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न से हमने क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने यहाँ पर असम से प्रश्न लिया है कि बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं और इस दिन अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेलागर कहा जाता है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बिहू जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो ये 14 या 15 फरवरी को मनाया जाता है। या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थाई छप्पर को हम क्या कहते हैं, तो भेलागर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पक्षियों से प्रश्न। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे कर लेता है, तो क्या आ जाएगा मैना। और 360 डिग्री तक जो गर्दन घुमा सकता है वो कौन है, हमारा उल्लू। इसके बाद है पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखते हैं। पुराने पंख झड़ते हैं तथा समय समय पर नए पंख आते रहते हैं। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पक्षियों के रंग किस किस कलर रंग के होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पक्षियों के पंख समय समय पर नए पंख आते हैं या नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि समय समय पर नए पंख आते हैं। नेक्स्ट है इसमें पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखते लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह छेद बालों से ढके रहते हैं, इनकी मदद से पक्षी सुनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि पक्षियों के जो कान होते हैं या नहीं। तो इसमें पक्षियों के कान होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं। वो कहाँ होते हैं, उनके बालों से ढके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके कान दिखते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे। वे जिनके नहीं दिखते हैं वो क्या देते हैं, अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवर से प्रश्न। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर किसके कारण बनती है, वो बाल के कारण होती है या फिर अगर बाल के कारण हो, अगर बाल के कारण ना होगा तो जलवायु के अनुसार हम उस पर टिक करेंगे। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वह जानवर क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य आदि बहुत सारे हैं इसमें। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो वो क्या देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अंडे, जैसे छिपकली, मेंढक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाथियों से प्रश्न। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते तथा झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी तथा कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट इसमें हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं, इन्हें हिलाकर हवा का कार्य करता है। 3 माह का हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम होता है। हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि जो एक वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में कितना भोजन मतलब कितना खाना खा सकता है, तो 100 किलोग्राम। और ये भी आ सकता है इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाथी एक दिन में कितना सोता है, कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी तथा कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद है क्योंकि उसको क्या होता है, उसकी त्वचा को आराम मिलता है। हाथी को पानी तथा कीचड़ में खेलना क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी त्वचा को क्या मिलता है, आराम मिलता है। हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं जिससे वो हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। ठीक है, और 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है उसके वजन होता है 300 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। झुंड की मुखिया कौन होती है, बूढ़ी हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी तथा उनके बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है, अकेले रहने लगता है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि झुंड की जो मुखिया होती है वो कौन होती है, वो होती है बूढ़ी हथनी। ठीक है, या झुंड की मुखिया भी आ सकता है, सरदार भी आ सकता है कि झुंड की सरदारनी कौन होती है, तो बूढ़ी हथनी होती है। ठीक है, लेकिन हथनियों के झुंड में और एक क्वेश्चन बन सकता है कि हथनियों के झुंड में कौन कौन रहते हैं, तो हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं क्योंकि 10 से 15 वर्ष की आयु में वो क्या कर देते हैं, हाथी वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं तथा अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बगुला। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर सूक्ष्म जीवों को खाता है। तो इसमें भैंस को भी फायदा होता है और इसे सहजीवी कहते हैं क्योंकि बगुला जब उसकी भैंस की पीठ पर बैठता है तो उसकी पीठ पे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, जिनको खाकर वो क्या करता है, अपना पेट भरता है और इससे भैंस को भी क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहजीवी। नेक्स्ट है हमारा खेजड़ी राजस्थान। तो खेजड़ी नामक गाँव क्या था, कहाँ पर है, ये राजस्थान के जोधपुर में है। इस गाँव का नाम खेजड़ी यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों जैसे खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी गाँव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं।
जो इसके बाद है, इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं। इस वृक्ष से फलियां प्राप्त होती हैं जिससे सब्जी बनाई जाती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि खेजड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसके जो वृक्ष है उसमें क्या कीड़ा लगता है या नहीं, तो इसमें क्या होगा, इस वृक्ष की लकड़ी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। और इस वृक्ष से फलियां प्राप्त होती हैं तो उससे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा बिहार। अनीता कुशवाहा बिहार की मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाली है। अनीता एक चमकता सितारा है जिसे स्टार गर्ल कहते हैं। स्टार गर्ल वो लड़की होती है जो स्कूल पहुंचकर अपने आप जिंदगी बदल चुकी होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है, तो ये आएगा बिहार की मुजफ्फर जिले में रहने वाली है। और अनीता कुशवाहा को एक चमकता सितारा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, स्कूल पहुंचकर अपने आप में ज़िंदगी बदल चुकी होती है। इसके बाद है आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसके बाद है नेक्स्ट मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुतायत का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के पेड़ मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर से दिसंबर तक इसका समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, यदि यही समय मधुमक्खियों के पालने का उचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। एक बक्से में 12 किलोग्राम शहद इकट्ठा हो सकता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खी होती है और बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं। मजदूर मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ भी उस तरह आकर्षित हो जाएं। छत्ता बनाने का काम तथा बच्चों को पालने का काम मजदूर मधुमक्खियाँ ही करती हैं। नर मधुमक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीची के जो फूल हैं वो कब किस महीने में खिलते हैं, तो इसमें आ जाएगा फरवरी में। और उसमें ये भी आ सकता है कि मधुमक्खियों को पालने का उचित समय कौन सा है, तो इसमें आएगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसमें क्या करती हैं, वो अंडा देती हैं। ठीक है, और मधुमक्खियों को पालने का काम कौन करता है, मजदूर मधुमक्खियाँ करती हैं। ठीक है, और जो इसमें नर मधुमक्खी होती है उसका कोई भी कार्य, कोई खास काम नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद चींटी। चींटियाँ क्या करती हैं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा होता है। रानी चींटियाँ क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। और मजदूर चींटियाँ भोजन एकत्रित करने का कार्य करती हैं। तो इसमें यह आ सकता है कि चींटियाँ कहाँ पर कैसे रहती हैं, तो मिलजुल कर रहती हैं। और सभी चींटियों को क्या होता है, कार्य अलग अलग होता है। तो रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। और सिपाही चींटियाँ क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे चींटियाँ करती हैं ऐसे दीमक करते हैं। दीमक तो भी इसी तरीके समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद प्रमुख स्थान हमेशा आते हैं, जैसे गुजरात। गुजरात क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और वो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। वलसाड़, गांधीधाम, अहमदाबाद तथा कच्छ आदि क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, ये पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर होगा, हमारा गुजरात में। नेक्स्ट इसके बाद गोवा। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, सुरंग के लिए। गोवा से केरल के बीच रेल द्वारा 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा से केरल के बीच कितने रेल, पुल और सुरंग हैं, तो इसमें आ जाएगा रेल और 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नाम। बलियम्मा किसको कहा जाता है, तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। और अमूबा माँ की माँ को यानी नानी को मलयालम में अमूबा कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद साधन। फेरी पानी में आने जाने का साधन एक प्रकार की नाव होती है। तो ये कहाँ पर होती है, केरल में। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम फेरी का प्रयोग करते हैं। वो क्या होती है, एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है। ठीक है, इसके बाद है ट्रेन से प्रश्न। ट्रेन से हम किस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, रेलवे टाइम टेबल से हम कई जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे ट्रेन कब आएगी, कब पहुँचेगी, कितनी यात्रा में कितना समय लगेगा, किराया कितना है आदि। ठीक है, तो गांधीधाम गुजरात से नागरकोइल केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2649 किलोमीटर है। दोनों के बीच कितने स्टेशन पड़ते हैं, 14 स्टेशन पड़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गांधीधाम कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और गांधीधाम से नागरकोइल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2649 है। और दोनों के बीच कितने स्टेशन पड़ते हैं, तो 14 स्टेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद शादी ऐप राज्य। तो ये कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में लोगों द्वारा एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप में शादीशुदा लड़कियों को पुनः स्कूल भेजा जाता है ताकि वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकें। नेक्स्ट इसके बाद इसी में पॉइंट है, शादी हेतु लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद प्रमुख चेहरा। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी एक
वेट लिफ्टर थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने 130 किलोग्राम तक वजन उठा रखा है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत से बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ण मल्लम क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी, और वो कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की थी। और उन्होंने कितने तक का वजन उठा रखा है? 130 किलोग्राम तक का। और उन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते हैं। इसी के बाद है घाटी। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फूलों की घाटी के लिए। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जबकि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है इसके बाद चित्रकारी, जो बिहार में मधुबनी चित्रकारी की बहुत ही प्राचीन प्रथा है। यह बिहार में मधुबनी नाम के एक जिला में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ त्योहारों पर घर की दीवारों, आंगन में विशेष चित्र बनाया जाता है, इसलिए इस चित्र का नाम मधुबनी पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट बात मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं से बनाए जाते हैं। जैसे चित्र पिसे हुए चावल के घोल से में रंग मिलाकर बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नील फूल, पेड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रकारी में चित्र पर फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु आदि प्रकृति का चित्रण झलकता है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मधुबनी चित्रकारी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो चित्रकारी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? चावल के घोल से। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो फूलों का उपयोग दवाई में किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद यूपी। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो कचनार के फूलों की। नेक्स्ट इसके बाद केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है? तो केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र पिरसन। जैसे महाराष्ट्र में सहजन की सहयोग की पकौड़ी बनती है। सहजन जो होता है उसकी सहयोग की पकौड़ी बनाते हैं। इसके बाद है यूपी खुशबू शहर। तो खुशबू का शहर कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल तथा इत्र बनाया जाता है, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। तो जो कन्नौज है वो क्या? हमारा खुशबू शहर। तो ये भी पूछ सकता है कि यूपी में खुशबू का शहर कौन सा है? वो कौन सा है? हमारा कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बदमाश देश से प्रश्न। जैसे डेरा गाजी खान नामक जगह पाकिस्तान में स्थित है, इसको हम क्या कहते हैं? बदमाश देश भी कहते हैं। पाकिस्तान को क्या कहते हैं हम? बदमाश देश भी कहते हैं। संस्कृति मतलब मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने की मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हरियाणा। सोहेना गांव हरियाणा में स्थित है। यहाँ घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि सोहना गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद प्याज के बीज बोने के 20 दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्याज के बीज बोने के बाद कितने दिन बाद पौधे निकल आते हैं? तो इसमें आ जाएगा 20 दिन बाद। नेक्स्ट इसके बाद गुजरात। गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखते थे। उनकी लिखी पत्रों से पर्यावरण तथा पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो ये पूछ सकता है कि गिजुभाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुजरात के। नेक्स्ट इसके बाद चिड़िया से प्रश्न। जैसे कल चिड़िया इंडियन रोबिन, यह अपना घोंसला पत्थरों के बीचों बीच बनाती है। ठीक है। इसका घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुशफ बिछा होता है। तो इसमें पूछ सकता है कि कल चिड़िया जो होती है वो कौन सी चिड़िया होती है? तो उसको बोलते हैं इंडियन रोबिन। ठीक है। और वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीचों बीच बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कौवा से प्रश्न। जैसे कौवा अपना घोंसला लोहे के तार तथा लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ों से बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कौवा होता है वो कहाँ पर बनाता है? सबसे ऊंची टहनी पर अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। और वो घोंसला किससे बनाता है? लोहे के तार तथा लकड़ी की शाखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल से। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है तथा अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो वो उसमें आ जाएगा कोयल। और अपना अंडा वो कहाँ पर देती है? वो कौवे के घोंसले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाख्ता। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदी की मेड़ पर बनाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदी के मेड़ पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी तथा दरवाजों के पीछे इत्यादि जगह पर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गौरैया कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है? तो घर में या आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर। कबूतर भी एक ऐसी जगह अपना घोंसला बनाता है जैसे पुराने मकानों में या खंडहरों में। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कबूतर कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है? तो इसमें आएगा पुराने घरों में या खंडहरों में जहाँ पर कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट इसके बाद स्कूलों में ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको किस तरीके का वातावरण चाहिए? उनको शांत वातावरण। इसलिए वो जहाँ पर जैसे स्कूलों में जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, तो इसलिए स्कूलों में भी क्या कर लेते हैं? वो अपना घोंसला
बना लेते हैं। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। जो बसंत गौरी है वो क्या करती है, वो पेड़ के तने में ही गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है इसके बाद दर्जन। दर्जन ये क्या है, ये भी एक पक्षी है। यह अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है, इनके बीच में अंडा देती है। यही इसका घोंसला होता है। वो क्या करती है, पत्तों को सी कर और इस तरीके से सिलती है जिस तरीके से हम सिलाई करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करती है, यही इसका क्या है, घोंसला है। नेक्स्ट है इसके बाद नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, ठीक है। नर वीवर क्या करता है, वो पक्षी है एक, वो क्या करता है, घोंसला बनाता है बहुत सारे, लेकिन उनमें से जो मादा वीवर है वो उन घोंसलों में से सबसे अच्छा लगता है, उसमें क्या करती है, अंडा देती है। नेक्स्ट है इसके बाद शक्करखोरा। यह पक्षी पेड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े की चीथड़ों से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कपड़े की चीथड़ों से कौन बनाता है, तो शक्करखोरा बनाता है। और ये भी क्या एक पक्षी है जो एक लटकता हुआ, ठीक है, और ये घोंसला बनाता है जिस तरीके से, जैसे बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्तों की, पेड़ की छाल के टुकड़े से। नेक्स्ट इसके बाद बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने का काम करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांत नुकीले किसके होते हैं, तो इसमें बिल्ली के होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने तथा घास चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, तो इसमें गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, हमारे छोटे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर यह शिकार को चबाता नहीं बल्कि क्या करता है, निगलता है। किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक सांप है जो घोंसला बनाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, तो इसमें आएगा किंग कोबरा, और इसकी लंबाई होती है 13 फुट से 19 फुट तक, ठीक है। और इसके बाद है 150 डिग्री तक क्या कर सकता है, मुंह खोल सकता है। अजगर सांप जो होता है वो क्या कर सकता है, 150 डिग्री तक मुंह खोल सकता है। और अजगर सांप में क्या होता है, जहर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को बराबर रखने के लिए वे हमेशा कुतरती रहती है। साल भर में 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ते हैं। इसी तरीके से चूहे भी क्या करते हैं, चूहे के दांत भी क्या करते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दांत को बराबर रखने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा कुतरते रहते हैं। तो साल भर में उनके 1 से 2 इंच दांत बढ़ जाते हैं। तो 5 चूहे मिलकर क्या करते हैं, एक आदमी का खाना खा लेते हैं। और 1 साल में 1000 बच्चे क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। इसके बाद है विभिन्न राज्यों में किस प्रकार घर बनाए जाते हैं। जैसे असम के घर, तो यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई तक घर बनाए जाते हैं। या बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। घर अंदर से भी लकड़ी का होता है और बाहर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद मनाली के घर। मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ वर्षा अधिक पड़ती है, तो यहाँ घर पत्थर तथा लकड़ी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के घर। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, एक राज्य है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। तो यहाँ पर घर बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। घर की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। घर की छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। नेक्स्ट है इसके बाद थैंक यू। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।